हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों की हम लोग जो है कि प्रैक्टिस करेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है कि शिक्षण की कला और तार्किक यानी कि रीजनिंग के प्रश्न, और जो है कि इसमें पर्यावरण विज्ञान के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो है कि मिलेंगे फ्रेंड्स। और ये आपके जो है कि पिछले वर्षों के जो है कि बिल्कुल आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए कहना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बढ़ते हैं अपने जो है कि दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है। तो देखिएगा यहाँ पे भाषा शिक्षण में समग्रतावादी दृष्टिकोण का होना जो है कि अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा चौमस्की के अनुसार डॉट डॉट कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यानी कि आपने जो है कि चौमस्की का जो है कि पढ़ा होगा, और पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, ये सब के बारे में जो है कि आपने पढ़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपके स्टेट एग्ज़ाम में इनसे पिछले जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जब आप उठा के देखेंगे, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है कि चौमस्की के अनुसार डॉट डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो चौमस्की के अनुसार जो है कि बच्चे भाषा सीखते हैं कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि भाषा ये अर्जन करने की क्षमता होती है, ये जो है कि आपके चौमस्की का जो है कि कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, यानी कि इनमें से कौन से प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, ये जो है कि आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो अपसारी चिंतक वाले जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी या बच्चों के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि बिल्कुल आपका जो है कि शिक्षण की कला से जो है कि प्रश्न आपका जो है कि लिया गया है। और ये जो है कि देखिए शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के अनुकरण को फ्रेंड्स कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को देखकर जो है कि कार्य करना, वो जो है कि आपका सामाजिक अधिगम होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर जो है कि आंका जा सकता है। ठीक है, तो पियाजे के द्वारा जो है कि इसमें से कौन सा आंका जा सकता है। तो ये जो है कि सबसे कम जो है कि आंका जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामाजिक अंतः क्रिया। ठीक है, देखिए ये जो है कि यहाँ पे पियाजे के द्वारा नहीं है, सामाजिक अंतः क्रिया की जो है कि बारे में कौन बताते हैं, तो चौमस्की बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा सामाजिक अंतः क्रिया ये जो है कि चौमस्की का है। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे के क्षेत्र में कौन कम आंका जा सकता है। तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि कम आंका जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त इसमें से कौन सा जो है कि सबसे कम प्रभावशाली है। तो ये है प्रश्न के उत्तर लिखना। ठीक है, प्रश्न के उत्तर लिखना ये जो है कि कम आपका जो है कि क्या है, कम प्रभावशाली है। ठीक है, कम प्रभावशाली है। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्रेंड्स देखिए परिचर्चा करना, संवाद अदायगी, घटना वर्णन करना, ये जो है कि क्या है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो है कि प्रभावशाली है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है, यानी कि भाषा को जो है कि परिभाषित करने के लिए जो है कि चार ऑप्शनों में से क्या जो है कि उपयुक्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुभव को प्रकट करने का उत्तम उपाय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुभव का को जो है कि प्रकट करने का उत्तम उपाय ये क्या है, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा स्वयं में है, यानी कि फ्रेंड्स जो भाषा होती है ये स्वयं में क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा एक जो है कि जटिल चुनौती तो है नहीं। ठीक है, ये भाषा देखिए संप्रेषण अपने जो है कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, और एक विषय मात्र है, तो ये भी गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे किसी एक जो है की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो देखिए, संप्रेषण का साधन तो है, लेकिन यहाँ पे एकमात्र बोल दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो ये क्या है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट बिल्कुल पिछले प्रीवियस ईयर के जो है कि प्रश्नों के आधार पर ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। तो ये जो है कि देखिए फ्रेंड्स, आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है अधिगम क्षमता, प्रशिक्षण शिक्षण इससे भी जो है कि क्या होती है, प्रभावित होती है। लेकिन राष्ट्रीयता पर जो है कि राष्ट्रीयता से जो है कि हमारी अधिगम क्षमता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो यही जो है कि नहीं पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से जो है कि जनन क्षमता में कमी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से जो है कि आपका जनन क्षमता में क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि जनन जनन क्षमता में जो है कि कमी आती है। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, यहाँ पे विटामिन ई, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए, इनमें से जो बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो दाब क्या है फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि एक अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है, तो ये आपकी जो है कि अदिश राशि है दाब। और ये बल हो गया, फिर उसके बाद वेग हो गया और त्वरण हो गया, ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि सदिश राशियां हैं। और यहाँ पे इसको आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि अगला प्रश्न, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस से समझाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो आसमान में तारे होते हैं वो उनके टिमटिमाने का कारण क्या होता है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है कि रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले स्टेट के प्रीवियस ईयर के आधार पर जो है कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस आप जो है कि डेली देखते हैं एग्जाम तक, और जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम से पहले आप देखिएगा, तो आपको जो है कि बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की गति इनमें से जो है कि शीशा में जो है कि क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना 15 नंबर का प्रश्न, शुष्क बर्फ है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि शुष्क बर्फ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, तो बिहार के फ्रेंड्स ये जो है कि आपके पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 अंश 25 मिनट पूर्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप जो है कि प्रैक्टिस को बढ़िया तरीके से करिए। और देखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं आपके पिछले ईयर के प्रश्नों के आधार पर ही बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी घाट का जो है कि सर्वोच्च शिखर आपका जो है कि महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें जो आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, और इस प्रैक्टिस सेट में जो आपको ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे और जीके के जो प्रश्न मिलेंगे, ये सभी आपके फ्रेंड्स NCERT और बिहार SCERT के बुक्स से मिलेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये क्लास आपके स्टेट एग्जाम के लिए। और यहाँ पे देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का जो है कि उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, चिल्का झील कहाँ पर है? ठीक है, तो चिल्का झील फ्रेंड्स आपकी जो है कि उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील याद रखिएगा, उड़ीसा में है। और यहाँ से आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि आपके लखनऊ 1916 के 21 का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखिए, लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में जो है कि चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। क्यों बना था? तो जो फ्रेंड्स राजकुमार जो शुक्ल थे, ये जो है कि इसी राजकुमार शुक्ल, महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखिए, लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में राजकुमार जो शुक्ल थे, ये जो है कि महात्मा गांधी को फ्रेंड्स बिहार आने का जो है कि निमंत्रण दिया था। और जो है कि किसानों की समस्याओं को इसी अधिवेशन में जो है कि राजकुमार शुक्ल सुनाए थे। तभी जो है कि आपके गांधी जी जो है कि गए थे बिहार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना जो है कि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे फ्रेंड्स आपके 24 सितंबर 1932। एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपना 23 नंबर का प्रश्न। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो कब प्रकाशित किया गया था? तो जो है कि आपके 1882 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स आपका देखिए बीपीएससी का जो है कि बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपना आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापिस किया गया था, या बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था? तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को जो है कि वापस ले लिया गया था या रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 5 रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए,
देखिए रीजनिंग के प्रश्न हो या मैथ के प्रश्न हो या जीके जीएस के प्रश्न हो, बिल्कुल फ्रेंड्स बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी जो है कि आपके ये साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जीके हो गया, ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम उसी बेस पे बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के बुक्स से ही जो है कि ये प्रश्नों को बनाए हैं। ठीक है, और ये रीजनिंग का प्रश्न आपके स्टेट के प्रीवियस ईयर के जो है कि क्वेश्चंस के आधार पर बने हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स, दुर्घटना का संबंध सावधानी से है। ठीक है, यानी कि सावधान जब आप रहेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, स्वच्छता से रहेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो स्वच्छता आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं और रश्मि का स्थान 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का जो है कि ये फेवरेट प्रश्न है। एग्जाम कोई भी हो जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है तो ये प्रश्न आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक कक्षा में कुल जो है कि 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और रश्मि का स्थान कितना है, 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है कि देखिए अगर कुल दे दिया हो, ठीक है, देखिए कुल दे दिया है 50 विद्यार्थी, और देखिए एक स्थान आपको दे दिया हो, ठीक है, एक स्थान आपका दे दिया हो पहले वाला या आखिरी वाला। ठीक है, और एक स्थान दूसरा स्थान पूछा जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल में से जो दिया होगा उसको जो है कि आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 बचेगा, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसमें 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न कहीं भी पूछा जाए, अगर कुल दे दिया जाए और एक स्थान दिया हो और दूसरा पूछा जाए, ये देखिए पहले से स्थान दे दिया, दायां स्थान दे दिया गया हो, बायां पूछा जाए, या बायां स्थान दे दिया गया हो, दायां पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको टोटल में से जो दिया होगा उसको माइनस कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, +1 हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि ये आपका जो है कि रश्मि का स्थान इतना है और अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। मान लीजिए कि ये एक जो है कि आपका यहाँ पे दिया गया है, और ये आपका एक स्थान यहाँ पे 25 दिया गया है। ठीक है, और ये आपका जो है कि अंत से क्रमांक आया है 26, तो इसको इसमें ऐड करिए 26। देखिए, दायां बायां या दोनों क्रमांक दिया हो, कुल निकालना हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है कि जोड़कर इसमें -1 कर देना है, और ये हमारा 50 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल विद्यार्थी यहाँ पे 50 हैं। अब कहेंगे कि इसमें हम लोग -1 क्यों करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि मान लीजिए कि ये रश्मि का क्रमांक 25वां है। ठीक है, तो देखिए रश्मि का क्रमांक इधर से यहाँ से कितना है, 25वां है, और अंत से हमारा कितना आया हुआ है, तो अंत से हमारा 26वां आया हुआ है, यानी कि रश्मि की काउंटिंग 2 बार हो जाती है, इसीलिए इसमें -1 किया जाता है। और देखिए, बेसिक आप इतना ही याद रखना है कि कुल दिया हो, एक स्थान दिया हो, तो कुल में से एक स्थान को माइनस करके जो आए उसमें +1 कर दीजिएगा, और दायां बायां यानी कि दोनों स्थान दिया गया हो तो दोनों स्थान को जोड़ के उसमें क्या कर देना है, -1 कर देना है। आपको जो है कि कुल विद्यार्थी या कुल क्रमांक निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का ये भी एक जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ठीक है, तो देखिए कारपेंटर शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कारपेंटर में जो अक्षर हैं, जिसमें वो अक्षर होंगे इसमें से वो बनेगा, और जिसमें से इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर कारपेंटर में है, और ये जो है कि चारों ऑप्शंस में से किसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्पेट में देखिए, कॉर्पेट क्या है, देखिए कॉर्पेट CARPET ये हमारा बनेगा। ठीक है, और देखिए रीपेंट, देखिए RE, फिर उसके बाद P भी है, E भी है, NOT, यानी कि ये भी हमारा बनेगा। देखिए इंटर,
देखिए ये भी हमारा बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए क्या है, यही हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए प्रश्न में बोला क्या गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको फ्रेंड्स इसमें आई दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और देखिए इस कारपेंटर में आई नहीं है, ठीक है। तो यही पेंटर शब्द कारपेंटर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का जो है कि अगला दिन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न जो है कि अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको जो है कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका जो है, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए क्या पूछा गया है कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। अगर इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए, आने वाले कल का अगला दिन, आने वाले कल के पिछला दिन, तो इस तरह से आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे आज, ठीक है। तो यहाँ पे आप आज लिख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आज के बाद जो आएगा वो क्या होगा, तो वो होगा फ्रेंड्स आपका आने वाला कल होगा, ठीक है। आने वाला यहाँ पे क्या होगा, आने वाला कल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको घेर देंगे। और यहाँ पे देखिए आज से जो है कि एक दिन पहले का क्या है, तो वो जो जो बीता हुआ कल है वो होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स होगा बीता कल, ठीक है। ये आपको तीन चीज़ें लिख लेनी है सबसे पहले। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न को आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ से यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, तो देखिए ये बीता हुआ कल है, तो इससे पहले का दिन क्या है, इससे पहले का दिन जो है ये क्या है, सोमवार है, ठीक है। अब देखिए तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। देखिए आने वाला कल ये है और इससे अगला दिन क्या होगा, यही जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कि देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे बीते हुए कल के पहले का दिन क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है, मंगलवार होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बुधवार होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही शुक्रवार हमारा जो है कि आंसर भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो है कि फ्रेंड्स आराम से स्टेट आराम से पास कर जाएंगे। देखिए जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि आराम से 40 से 45 प्रश्न जो है कि आप आराम से कर लेंगे, अगर आप कितना हो भी कमज़ोर होंगे, ठीक है। और ये जो 50 प्रश्न के पूछे जाते हैं, इसमें रीजनिंग बिल्कुल बेसिक, जीके बिल्कुल बेसिक, साइंस बिल्कुल बेसिक। तो ये फ्रेंड्स आपको, और ये जो शिक्षण की कला है ये इससे भी जो है कि बेसिक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कि इस श्रृंखला में ध्यान देना है कि हुआ क्या है, ठीक है। तो गौर किया जाता है, ऐसी अगर श्रृंखला में पूछा जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो सबसे पहले पहला और दूसरा को हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए 17 से क्या हुआ है, 27 हुआ है, यानी कि प्लस हमारा 10 ऐड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा प्लस 10 हमारा ऐड हुआ है और 27 से क्या हुआ है, 27 से यहाँ पे 38 हुआ है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, तो देखिए 27 से 38 यानी कि प्लस हमारा 11 ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 38 से क्या हुआ है, 50, ठीक है। तो 38 से 50 का मतलब देखिए इसमें कितना ऐड किया गया है, तो इसमें प्लस जो है कि 12 ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 50 से क्या किया गया है, 63 किया गया है। तो 50 से 63 का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हुआ है, तो साफ तौर पे यहाँ पे 13 ऐड हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब आपको श्रृंखला बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 10 ऐड किया गया है,
फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 13 है। तो यहाँ पे क्या होगा, +14 हमारा ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 63 में जो है कि आप क्या करिएगा, 14 को जब आप ऐड करेंगे 14 को, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये भी हमारा 7 हो जाएगा। तो देखिए 77 हमारा राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रीजनिंग में आपको घबराना नहीं है। जिस तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस में दिख रहे हैं वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक दिन में कितने प्रैक्टिस सेट आप करना चाहते हैं, एक दिन में आप जो है कि कितना प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, आप जो है कि ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। या तो आप एक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या 2, या एक दिन में आप 3 प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।